जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो देखिए, मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट कर रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 5 स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा आज। इसका मतलब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक करा दिए हैं और मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व करना चार्ट मेथड की हेल्प से बता रहा हूँ, जो मैंने खुद से बना रखा है। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पहले, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 2 पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को देखना अगर आपने एंजॉय करना है मैथ को। तो ठीक है, समझ तो यहाँ भी आएगा, लेकिन पहले आप 2 पार्ट जरूर देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल 47 क्वेश्चन है, 21 से आज स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चार्ट मेथड से मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म को सबलेटिंग करना, ताकि साइन में बच्चों को दिक्कत ना आए। साइंस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, चलो जी, इसको सोल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये चीज क्या दे दी, अब ये 21 क्वेश्चन में ये चीज नहीं ऐड करती। अरे कोई बात नहीं यार, आप घबराओगे क्या? आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आप पहले इसको तो सोल्व करो, एक्स की वैल्यू तो निकालो, ये तो बाद की बातें हैं। ठीक है, सब चीजें बताएंगे। एक मिनट देखिए, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। चलो, मेरे वाला मेथड क्या कहता है कि पहली टर्म को ऐसे कैसे रखो, फिर ये लास्ट वाली टर्म को ऐसे कैसे रखो। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट ले आओ इधर। ठीक है, याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा। माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस। ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। अब हमने वही काम करना है जो आप अपने मेथड में करते हो। ठीक है, 10 मतलब लास्ट टर्म को जो कांस्टेंट टर्म होती है, एक्स के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 2 20। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। देखो, ये प्लस का था, ये भी प्लस का, तो प्लस है ना, तो इसका मतलब अब ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, प्लस में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड करने पे 9 आए। तो बताओ कौन कौन से बनेंगे? 5 के 20 बन जाएंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो हाँ, इसमें बिग फैक्टर आपको पहले रखना है और स्मॉल फैक्टर बाद में। ये बिग फैक्टर है, स्मॉल है, फिर एक्स चिपका देना है। ठीक है, चलो मैंने बता भी दिया, जो फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा इसको। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगर आपको अपने मेथड से आता है तो आप अपने मेथड से करिए, लेकिन ये सबसे ईजी है, एक बार इसको सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें कॉमन देखो, अब हमारा थर्ड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हो गया साइन लगाना, उसको लिखना और साइन लगाना। सेकंड स्टेप हो गया साइन लगाना, थर्ड स्टेप ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना। अब कॉमन लेना है। अब x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ रह जाएगा -5। यहाँ से अब माइनस तो कॉमन आएगा ही, और क्या आएगा? -2 कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2x। बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चे करते नहीं है तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब ये सेम होगा तो हमारे, अगर ये सेम आ रहा है इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक है। एक आ गया 2x - 5, एक आ गया x - 2। ठीक है, दो फैक्टर आ गए। अब x की वैल्यू निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। x - 5 इज इक्वल टू 0 रखो, तो 2x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, समझ आ गया। तो अब आगे x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर मैं छोड़ के चले जाना प्यारे बच्चे आंसर्स को। अब आंसर उसने कहा x, अब ये आपके लिए सिंबल नया होगा मेरे हिसाब से। ये कौन सा सिंबल है? आप +1 क्लास में सेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका क्या है? नेचुरल नंबर। इसका क्या है? रैशनल नंबर। अब ये तो सभी प्यारे बच्चों को पता होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। रैशनल नंबर इस p/q की फॉर्म में होते हैं। सारे बता देता हूँ एक बार। इंटीजर्स जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, 0 1। ठीक है, रैशनल फॉर्म में नहीं होते, ये +∞ तक और -∞ तक। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। फटाफट मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, तो समझ आ गया। रैशनल नंबर p/q फॉर्म में, ये इंटीजर्स, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। अब पहले पार्ट का आंसर जब प्यारे बच्चों आप लिखने जाओगे पेपर में, उसने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर, हाँ जी, फर्स्ट में 2 तो करली ब्रैकेट में लिखना। 2 तो आंसर आ गया। 5/2 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता 5/2, बिल्कुल भी नहीं हो सकता 5/2, क्योंकि 5/2 तो रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में। तो पहले x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पहले वाले का आंसर सिर्फ 2 आया। दूसरा, ये कोई नई चीज नहीं थी, इजी है। x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो p/q वाले देख लो। अब बहुत बच्चे गलती करके चले जाएंगे, सिर्फ 5/2 लिख जाएंगे यहाँ पे। अरे भाई, x 1 भी अपनी तरफ से लगा तो सकते हो, तो 2/1 ये भी आएगा रैशनल नंबर में, ये नेचुरल नंबर में भी आएगा, रैशनल नंबर में भी आएगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर बच्चे, बहुत बच्चे गलती करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे, आप नहीं, बहुत बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22। शाबाश, सब होशियार हो। 21 हो गया, 22 लिख देते हैं। 4x² - 9x - 100 इज इक्वल टू 0।
व्हेन x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू सिर्फ क्या लिखनी है, रैशनल नंबर वाली, x बिलोंग्स टू क्या, रैशनल नंबर वाली, ठीक है। देख लेंगे, अगर दोनों रैशनल नंबर वाली आ रही है तो दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना भी बच्चे 2/1, इसमें प्लीज गलती मत करना, ये रैशनल नंबर में भी आ जाता है, क्योंकि 1 आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, है ना, ठीक है। चलो, अब आपको पहला स्टेप मेरे फैक्टर के अकॉर्डिंग ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब माइनस माइनस है तो चार्ट क्या बोलता है, आओ भाई साहब चार्ट, भाई साहब इधर आओ, ठीक है। ये फ्रूट चार्ट नहीं है, ठीक है, कभी फ्रूट चार्ट समझ लो। माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। काम आसान हो गया, बहुत काम आसान हो गया। चलो देखो, अब 100 और 4 यानी कि -100 और 4 को यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए। ये नेगेटिव का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आना चाहिए। प्लस होता तो दो ऐसे फैक्टर, उनको ऐड करने पे 9 आना चाहिए। एक नई चीज बताई है मैंने आपको ये, ठीक है, समझ आ गया। अब 400 क्या फैक्टर ढूंढ लो, ठीक है। तो देखो मेरे को तो सीधा याद है 25 और 16, आप फिर इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ऐसे फैक्टर बना के, ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, ठीक है। तो 25 और 16, तो बिग फैक्टर यहाँ रखते हैं, 16 यहाँ, एक्स ऐसे कैसे, एक्स ऐसे कैसे, ठीक है, समझ आ गया। किसी को कोई दिक्कत? देखो अब सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ ये नेगेटिव का मतलब यही था, 25 में से 16 गए 9, देखो, है ना, बहुत बढ़िया चीज होगी ये तो, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन देखो, x कॉमन आएगा सिर्फ, 4x माइनस 25 प्लस यहाँ से 4x कॉमन आएगा, 4x नहीं, 4 कॉमन आएगा प्यारे बच्चों, 4x कैसे, 4 कॉमन आएगा तो 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक फैक्टर तो हो गया 4x माइनस 25 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 25 को इक्वल टू 0 रखोगे तो 4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25/4। अब x प्लस 4 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब आंसर तो सर जी ये लिखना था, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ये भी रैशनल नंबर है। अब -4 आया, डिवाइड बाय 1 डाल लो, ये भी रैशनल नंबर है। तो दोनों आंसर आ जाएंगे इसके तो सर जी, हाँ जी, 20/4 और -4, प्यारे बच्चों दोनों आंसर आ जाएंगे इसके। इसने कहा ना x बिलोंग्स टू जो रैशनल नंबर है, इस सिंबल का मतलब मैंने आपको बता दिया है ना, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, इससे संबंध रखता है, मतलब x रैशनल नंबर से संबंध रखता है, यानी कि x को रैशनल नंबर ही लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो आप, सब समझ आ रहा है आपको, मुझे पता है। फिर भी नहीं भी आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, ठीक है। तो 23 पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 23, 3x स्क्वायर प्लस, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बस पीछे एक होमवर्क दिया था, ठीक है, वो आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। 3x प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0, और x हमने लिखना है इंटीजर, x बिलोंग्स टू i का मतलब है इंटीजर। इंटीजर्स मैंने अभी सभी प्यारे बच्चों को बताए हैं, ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को इंटीजर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। चलो पहले तो वो लिख लो, जो फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, अगर प्लस प्लस है तो चार्ट बोलता है तीनों प्लस होना चाहिए, ठीक है, चार्ट में ये कहा जाता है। मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आना चाहिए, 10 3 30, और ऐड करने पे 11, तो साफ ही पता लग रहा है भाई, 6 पंजे 30, 6 और 5 11, ये तो साफ ही पता लग रहा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इक्वल टू 0 लिख लेना, आपको दिक्कत नहीं। यहाँ से कॉमन देखो 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन देखो 5 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 रह जाएगा, इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये आ गया x प्लस 2 और ये आ गया 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x 2 उधर जाके हो जाएगा -2, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3x 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का x, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा -5/3, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन हमने आंसर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, इंटीजर्स। तो आप कहोगे सर जी इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं, -2 तो आएगा, लेकिन ये तो रैशनल नंबर होता है। इंटीजर्स में कभी भी रेशियो वाले नंबर नहीं आते, रैशनल नंबर नहीं आते। ये -2 -3 0 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इसने कहा था ना x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कई बार प्यारे बच्चों इंटीजर को z से भी लिख देगा, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब भी इंटीजर्स की ही बात कर रहा है। आप सारी चीजें नोट डाउन करते जाइए अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी नया सीख रहे हैं ऐड ऑन करते जाइए अपनी नॉलेज में, ठीक है। चलो आगे 24 क्वेश्चन नंबर है, x प्लस 1/x
इज इक्वल टू, अच्छा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया 3:3 1/3 x, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 0। हाँ जी कहना पड़ेगा क्योंकि इक्वल नॉट, ये x 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ना, इनवैलिड फॉर्म होती है। तो इसीलिए इसने बोला x नॉट इक्वल टू 0, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है चलो देखो, सबसे पहले तो अब इसमें अब पहले तो आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल रही थी ना, आप खाई जा रहे थे, अब खिचड़ी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ मान ले लिया तो x एलसीएम आया, तो मैं देखो किस तरीके से एलसीएम लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये इधर, ठीक है ये इधर, ठीक है ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 3 9 जो ऊपर होता है उसको ऐड कर देते हैं, 9 + 1 10, और जो नीचे है उसको ऐसे कैसे, ठीक है डिवाइड बाय 3, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों 3 इधर जाएगा तो ये 3x² हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, और ये 10 को इससे करेंगे तो 10x। ठीक है तो देखिए प्यारे बच्चों 3x², 10x को इधर बुलाएंगे -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, देखो 3 3 9, तो पहले हम अपना फैक्टर वाला मेथड लिखेंगे, ये पहली टर्म ऐसे कैसे, फिर ये ऐसे कैसे, माइनस प्लस है तो चार्ट क्या कहता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ये चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखना भाई, ठीक है अपनी कॉपी पे लिख लो, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है अब उसके बाद मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, 3 3 9 पॉजिटिव, और ऐड करने पे 10 आना चाहिए, तो 3 3 9 9, 9 एकम 9, तो 10 9 के 9 आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई करने पे 9 एकम 9, ऐड करने पे 10, तो 9 और 1 10, तो 9 और 1 तो x लगा दो आगे। ठीक है किसी को कोई दिक्कत। अब देखो 3x कॉमन आया, यहाँ रह गया x - 3, यहाँ अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आया, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, x - 3 ये दोनों सेम है तो ठीक है सब काम। एक फैक्टर आ गया x - 3, एक फैक्टर आ गया 3x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है चलो वैल्यूज निकालो, x - 3 इज इक्वल टू 0, तो एक आ गई x की वैल्यू 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x - 1 इक्वल टू 0, 3x 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है एक x आ गया 1/3 और एक आ गया 3। इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, कुछ भी कंडीशंस नहीं दी तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है इसने कोई भी कंडीशन नहीं दी कि रैशनल नंबर लो इरेशनल नंबर, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे 3 और 1/3, अपना प्यारा सा आंसर आ चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है बहुत सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 5x - 35/x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 1। ठीक है भाई x एलसीएम आ जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x इधर जाएगा तो 5x को x से करेंगे तो 5x², 35 को 1 से करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 18। ठीक है प्यारे बच्चों, और 5x² - 35, अब 18 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18x। ठीक है अब 5x² 18x को इधर बुलाएंगे, 18x - 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब फैक्टर, सबसे पहले तो हम पहली टर्म को ऐसे कैसे, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे है ना, हमें रूल्स और कंसेप्ट पसंद है। 35 ऐसे कैसे, माइनस माइनस है तो चार्ट कहता है माइनस प्लस माइनस, चार्ट ये बोलता है। ठीक है तो अब देखो प्यारे बच्चों, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आना चाहिए, और माइनस है ना तो यानी कि सब्ट्रैक्ट, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने, माइनस है ना तो यहाँ माइनस लगा दिया, इससे ये पता लग जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आना चाहिए। तो ढूंढो 25 सत्ते 175, देखो मेरे को सीधा याद है 25 सत्ते 175, 25 में से 7 गए, 25 में से 7 गए 18, तो 25 और 7 और x चिपका दो यहाँ पे। ठीक है अब यहाँ से 5x कॉमन आ गया तो यहाँ x - 5 रह गया, यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो x, यहाँ से x - 5 रह गया इक्वल टू 0। ये हो गया 5x + 7 एक फैक्टर हो गया x - 5 इक्वल टू 0। अब 5x इज इक्वल टू 5x + 7 इज इक्वल टू 0, प्लस है ये, तो 5x 7 उधर जाएगा माइनस का, तो x आ गया -7/5। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं यार, है ना, फ्री का चैप्टर है ये। x - 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल फ्री का, x इज इक्वल टू 5, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है तो 5 और -7 5, 5 और -7 5, क्योंकि दोनों आंसर लिखेंगे, कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें दोनों के दोनों आंसर लिखेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 भी कर दें, यहीं पर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है 10x - 1/x इज इक्वल टू 3, तो वही चीज करनी है प्यारे बच्चों, डिवाइड बाय 1, x एलसीएम आया तो इधर जाएगा 10x को x से करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई 10x² 1 को 1 से करेंगे 1 इक्वल टू 3, 10x² - 1 3 को x से करेंगे तो 3x। ठीक है 10x²
ये इधर आएगा -3x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही चीज़ देखो, पहली टर्म ऐसे की ऐसे, लास्ट वाली टर्म माइनस माइनस है, चार्ट क्या कहता है माइनस प्लस माइनस, क्योंकि आपको साइन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अब मतलब 10 को -1 से करोगे -10, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट ये माइनस ये शो करता है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो ये तो साफ ही पता लग रहा है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, x x। ठीक है, समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको यहाँ कर देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आपकी परमिशन होगी तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, -5x + 2x -10x² - 5x + 2x - 1 = 0। मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है अपने पास 5x, तो यहाँ रह जाएगा x - 2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ अटैच होता है। ठीक है, तो = 0। एक फैक्टर आ गया 5x + 1 और एक फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी यार, ये 2x - 1 है, ये x - 2, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे यार, जब 5 कॉमन लिया था, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? 2x - 1। ठीक है, एक आ गया 5x + 1 और एक आ गया 2x - 1। हमें जब कर रहा हूँ तो आपको गलती दिख गई होगी, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। अब 5x + 1 = 0। ये थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ना, आपको आते होंगे। ये उधर जाके माइनस को देगा तो x = -1/5। अगला है 2x - 1 = 0, 2x = 1, तो x = 1/2। एक आ गया -1/5 और एक आ गया 1/2। तो लिख दो जी, जैसे मर्जी लिख दो, 1/2 और -1/5। ठीक है, ये लो जी, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 भी हमने कर लिया है। 30 तक कर लें फिर आज, आपकी परमिशन हो तो, आप प्यारे बच्चों की परमिशन होगी तो। ठीक है, चलो देखो, चलो कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 27, 28, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ध्यान से देखना। इसको भी मैं आपके लिए इजी बना के जाऊंगा। 28 में हिंट दे रखी है वैसे, अब फिर को आपको याद रखना पड़ेगा। चलो मैं कुछ सोचता हूँ, पहले मैं ये कर दूं, 27 करवा दूं, फिर कुछ सोचते हैं उसमें। 4b² = 0, a0 = 0। सही कहना पड़ेगा, ए अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, इसीलिए प्यारे बच्चों इसने लिख रखा है a0 = 0। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको दिखने से लग रहा होगा सर जी अब हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, सर ये तो बहुत हार्ड हो गया, ये हो गया वो हो गया, है ना। आप लोग ये बोलोगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप यहाँ से बस ये 4 ही उठाओ और यहाँ से आप ये 3 उठाओ, ये a² ये b² छोड़ो यार, इसको आप छोड़ो, आप ये 4 ही रखो, 3 रखो, 4 3 12 आना चाहिए, और ये आना चाहिए आपके पास 8 आना चाहिए, ऐड करने पे 8 आना चाहिए, तो 6 और 2 बन गए, प्लस प्लस है। देखो पहली टर्म ऐसे कैसे लिखो, लास्ट टर्म ऐसे कैसे लिखो, प्लस प्लस है तो अपना चार्ट बोलता है प्लस प्लस, सारी प्लस रहेंगे। ठीक है, अब आपने 6 और 2 फैक्टर बना लिए हैं। ठीक है, और ये ए बी एक्स इधर भी चिपका दो, ए बी एक्स इधर भी चिपका दो। अरे सबसे इजी हो गया, हमने नहीं इसको 4b² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे कुछ नहीं, मैंने आपको कहा भूल जाओ इस b² को, ये याद रखो आप जो स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से कॉमन ले लो, 3ax कॉमन आ जाएगा, 3x को यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे ax रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2, क्योंकि 3 तो कॉमन आया, a भी कॉमन आ गया, यहाँ 2b रह गया। ठीक है, तो प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, 2b कॉमन आएगा, तो यहाँ रह जाएगा ax + 2b = 0। ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक फैक्टर तो आ गया ax + 2b और एक फैक्टर आ गया 3ax + 2b = 0। अब ax + 2b को = 0 रखेंगे तो ax = -2b हो जाएगा, x = -2b, a डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय a। अब ये है अपने पास 3ax + 2b = 0। 3ax, 2b को उधर ले जाएंगे तो -2b, x निकाल लेंगे तो -2b/3a। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो लिख लो, एक आंसर आ गया -2b/a, एक आंसर आ गया -2b/3a। ठीक है, अपने आंसर मैच कर लेना भाई, वैसे तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ, इसको एक बार मैच कर लेना सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो अब कोई एक आधा क्वेश्चन और कर दें। कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा बताना, 27 के बाद गिनती तो आती होगी। 28 सर जी, यस, बहुत होशियार बच्चे हो आप। ठीक है,
चलो 28 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई इस पे। 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। देखो यार ये क्वेश्चन ना आपको ना हिंट में दे रखा है कि इस बीच वाली टर्म को a प्लस बी इस तरीके से लिख लो। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ यार भाई, वो तो रट्टा हो गया फिर, है ना, वो तो रट्टा हो गया। आप अपनी बुक में हिंट में देखना, देखो हिंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक रही है, ये देखो। तो इसने कहा इस क्वेश्चन को ना इस तरीके से 2a प्लस बी यहाँ बीच में लिख के, ये मतलब ये तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे तो यार कोई और क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे पेपर में टैकल फिर, है ना, ये दिक्कत है मुझे, मेरे स्टूडेंट फिर फंस ना जाएं इसमें। तो चलो मैं आपको बता दूंगा, इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, ये तो याद करने वाली बात होगी ना, याद हमने करना नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो मैं आपको बताता हूं इसको, फिर अगर याद नहीं करना तो फिर कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों एक काम करते हैं, 4x² माइनस 4ax प्लस a², ठीक है। तो क्या करें अब, इसको तो रखो ऐसे, फिर माइनस b² को रख लो अलग, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ना प्यारे बच्चों, ये इसको लिख सकते हो आप 2x², ठीक है। इसको फिर इसको लिख सकते हो प्लस a², इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है, x इंटू a बिल्कुल लिख सकते हो, और ये माइनस b² ऐसे कैसे, ठीक है। अब ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपके पास 2x माइनस a का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस b² ऐसे कैसे। एक मिनट रुको मैं समझाता हूँ ये कैसे बना, ठीक है। आपको पता है a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, ये जो a था ये 2x² था, और प्लस ये जो b था ये a² था, और माइनस 2 ये a था, a जो अपने पास था ये 2x था, इनटू में जो b था वो अपने पास a था, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरीके, इसको आप क्या लिख सकते हो फिर, ये a यानी कि 2x हो जाएगा 2x, और माइनस बी ये a हो जाएगा माइनस a²। तो इसको ऐसे लिखा मैंने प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं हमेशा कंसेप्ट से करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी चीज बच्चे को याद ना रखनी पड़े यार। 2x माइनस a² माइनस b², ये बचा। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला खुल जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। a² माइनस b² का a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a ये b, तो किस तरीके से लगाओगे, 2x माइनस a एक बार प्लस b, फिर 2x माइनस a एक बार माइनस b इक्वल टू 0। बस यहाँ से अब x निकाल लो, खत्म, ठीक है। उसमें आपको क्रैम करना पड़ जाता प्यारे बच्चों, 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x, अब ये a उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, b उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो x आ गया a माइनस बी बाई 2, ठीक है। इधर से भी निकाल देते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्रैम करें। इक्वल टू a उधर प्लस का हो जाएगा, b भी प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है। एक आ गया a माइनस बी बाई 2, एक आ गया a प्लस बी बाई 2, तो इस तरीके से लिख लो, एक आ गया a प्लस बी बाई 2, एक आ गया a माइनस बी बाई 2, ठीक है। देखो भाई प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आप खुद नोट्स बना रहे होंगे मुझे पता है, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया होगा ना इसमें अभी भी, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है पड़ा, ठीक है। तो हम आगे अब क्वेश्चन नंबर 30 तक तो करके जाएंगे भाई, 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं हर एक वीडियो में, इतना टारगेट तो अब मैंने ले लिया है कि 10-10 क्वेश्चन तो आपको कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो प्यारे बच्चों। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 5x², कोई होमवर्क भी दे दूं एक आधा क्वेश्चन इसमें, ना ही करते हो यार आप हर बार, वैसे आपकी गलत बात है ये। 5x² माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसने कहा ए बी बिलोंग्स टू, अरे ये कहाँ पहुंच गया मैं, तो 28 में कह रहा था। फर्स्ट पार्ट में है x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेकंड पार्ट में है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल के वो तो अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे हम। चलो इसके फैक्टर, सबसे पहले तो मेरा रूल क्या कहता है, ये पहली टर्म ऐसे, ये टर्म ऐसे, माइनस माइनस है तो चार्ट बोलता है माइनस प्लस माइनस। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 45 आना चाहिए, 9 5 द 45, लेकिन देखो माइनस 45 है ना, ये माइनस का है, तो यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 12, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, 45 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आए, फटाफट बताओ।
अरे 15 3 45, 15 में से 3 गए 12, ये माइनस की वजह से मुझे पता लगा कि स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 50 बड़ा फैक्टर यहाँ पर रखना होता है, फिर ये एक्स चिपका देना होता है। ठीक है यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 5x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लो x माइनस 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, हमारा क्वेश्चन ठीक है। एक आ गया 5x प्लस 3, एक आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/5। ठीक है, अब एक फैक्टर आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 3। एक आ गया माइनस 3/5 और एक आ गया 3, माइनस 3/5 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, कहाँ चलो, कहाँ गलत क्यों? उसने कहा पहले पार्ट में x बिलोंग्स टू इंटीजर, पहले पार्ट का आंसर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो खाली क्या होगा 3 होगा, पहले में तो ये आंसर आएगा। दूसरे में x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में तो प्यारे बच्चों 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3/1 करोगे p/q की फॉर्म होगी, और ये तो आएगा ही आएगा माइनस 3/5। ठीक है, तो ये दूसरे का आंसर था, ये फर्स्ट का आंसर था। ठीक है, तो आप भी बस चल दिए है ना मेरे साथ, ऐसे नहीं प्यारे बच्चों गलत सीख के जाओगे क्या। 30। ठीक है, मैं भूल जाता तो वो अलग बात थी, लेकिन मैंने एकदम से ध्यान आ गया कि ये भी बताना है। 2x² माइनस 11x प्लस 15 30, और सॉरी 2x² माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 30। आज का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी बच्चे खुश हो गए होंगे है ना, क्योंकि आपने इतना ही पढ़ना है बस। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में x बिलोंग्स टू इंटीजर। प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन से आपके फेवरेट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिससे आप डरते हो, बहुत डरते हो आप लोग इन क्वेश्चनों से, ये रूट वाले है ना, डर लगता है ना। कोई बात नहीं, मेरे को आने दो एक बार उन क्वेश्चनों पे, फिर देखते हैं आपको कैसे डर लगता है। पहले ये करते हैं, देखो 2x² ऐसे कैसे, होमवर्क दे दिया जाए। 15 ऐसे कैसे, माइनस प्लस है तो चार्ट क्या बोलता है, माइनस माइनस प्लस। अब 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए, ऐड करने पे 11 आना चाहिए, तो 6 पंजे 30, तो ये x ऐसे का ऐसे, देखो ये स्पीड होनी चाहिए। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप खुद से करेंगे बहुत जल्दी कर देंगे। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर सेम है, 2x माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 5, यहाँ से x आ जाएगा अपने पास 5/2। ये देखो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, उधर का जाके प्लस का हो जाएगा माइनस का, x इज इक्वल टू 5/2। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। क्या आंसर आ गया? अरे नहीं प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर तो सिर्फ 3 ही है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, रेशियो वाले नंबर नहीं आते। इंटीजर्स लिखना है, इंटीजर्स लिखना है प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो इंटीजर्स में ये तो आएगा नहीं, ये तो 5/2 तो रैशनल नंबर है, तो इंटीजर्स में भी क्या आंसर आएगा 3, ये 3 इंटीजर्स में आता, तो इसके दोनों पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 30 के फर्स्ट पार्ट का भी 3, इसका भी 3। ठीक है, समझ गए ना। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो रेशियो वाला नंबर तो होता नहीं है, तो रैशनल है। और इंटीजर्स आपको सभी को पता है 0 1 2 इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, -2 इधर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इधर 3। ठीक है, कोई दिक्कत? दोनों का 3 3 आंसर आ गया, तो 30 तक हो गए प्यारे बच्चों। अब आगे मिलते हैं 31 से 40 तक, फिर 40 से 47 खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चंस। ये 5A एक्सरसाइज अपनी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लास्ट में ही मैं आपको बोलता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अपने मतलब स्कूल स्टूडेंट, अपने क्लासमेट से शेयर कर दो ना इसको। ठीक है, अपने जूनियर्स को भी बता दो, वो 10th क्लास में होने वाले हैं। ठीक है, तो शेयर कर दो आप जितना इसको कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।